आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छे जगह पे करना चाहते हैं, बट उनको आइडिया नहीं है कि आखिर में कहाँ पे किया जाए, कौन से फंड को चूज किया जाए, कौन से म्यूचुअल फंड को चूज किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में तो पता है, मैंने भी वीडियो बना के रखा है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को वॉच भी किया था एंड मेरे को बहुत सारे मैसेज भी आए थे कि कहीं ना कहीं आखिर में किस फंड में इन्वेस्ट किया जाए, किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी स्टार्टअप किया है, अभी आपने आज से पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो ये इंडेक्स फंड आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है। इसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कम रिस्क लेके और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, एक आप एवरेज रिटर्न ले सकते हैं, जिससे आपका पैसा ग्रो करता रहेगा और बाद में आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इंडेक्स फंड को अच्छे से समझते हैं कि आखिर में इंडेक्स फंड होता क्या है। आज मैं 6 पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं एंड ये 6 पॉइंट में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि इंडेक्स फंड क्या होता है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करना होता है, कैसे अपना अकाउंट खोलना होता है, मतलब म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना होता है इंडेक्स फंड में, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप बीच में छोड़ के चले गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप पैसे इन्वेस्ट करने तो जाएंगे, आप समझ तो लिए कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, बट आपको ये पता नहीं है कि आखिर में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर में इंडेक्स फंड होता क्या है। जो इंडेक्स फंड होता है वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को मैप करता है और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब एग्जांपल के तौर पे इंडिया में एक बहुत ही जाना माना इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी 50। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, अगर आपने आज से पहले कभी स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लिया है या कहीं से वीडियो वॉच किया है तो आपको निफ्टी 50 के बारे में पता होगा। अब निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 में ना इंडिया के टॉप 50 कंपनीज होती है, जो भी आज टॉप पे 50 कंपनीज है वो उसमें लिस्टेड होती है निफ्टी 50 में, और उन 50 कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और आपका पैसा उस कंपनीज के हिसाब से ग्रो करता रहता है। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि जो 50 कंपनीज है वो हर टाइम तो 50 होती नहीं है, वो तो चेंज होता रहता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो 50 कंपनीज है ना, अगर उनमें से कोई भी 51 नंबर पे आ गया तो वो कंपनी निफ्टी 50 में नहीं लिस्टेड होगी, उसके जगह पे कोई और कंपनी आ जाएगी। इसका मतलब कि आपका पैसा केवल टॉप के 50 कंपनी में ही रहेगा, भले वो कंपनी नीचे आए, पर जब दूसरी कंपनी आएगी ना 50 में तो उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और एक और इंडेक्स है जिसका नाम है सेंसेक्स, जिसमें 30 कंपनीज होती हैं, इंडिया के टॉप 30 कंपनीज होती हैं, ये भी इंडेक्स के अंदर आता है, इसके अंदर भी आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो आई होप आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है इसके बारे में पता चल गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब आपने ये तो जान लिया कि इंडेक्स फंड क्या होता है, अब हमें ये जानना है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इंडेक्स फंड में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना है, तो कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें। तो देखिए बेस्ट तरीका है कंपनी को चूज करने का कि सबसे पहले आप उसके हिस्टोरिकल कंडीशन को देखिए कि आखिर में कंपनी पिछले 10 साल में 20 साल में वो फंड कैसा परफॉर्म किया है। जो भी आप फंड को चूज कर रहे हैं उस फंड में 10 साल 20 साल में क्या रिटर्न है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कोविड के टाइम पे कितना डाउनफॉल आया था उस फंड में, ये भी आप जरूर चेक करिए। एंड ये भी जरूर चेक करिए कि उसकी फीस कितनी है, क्योंकि आप पैसे को इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट उस पैसे में से कितना कट के फीस जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज जरूर चेक करिए। पहला क्या है? हिस्टोरिकल कंडीशन, दूसरा ट्रैक रिकॉर्ड और तीसरा उसकी फीस। ये तीनों चीज अगर बेटर है तो आप उस फंड में आंख बंद करके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड मैंने पहले ही बता कर रखा है निफ्टी 50 के हिसाब से चलता है, इसीलिए आपका पैसा भी ग्रो करेगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये 3 चीज जरूर चेक करिए। पॉइंट नंबर 3, अब आपको अपना अकाउंट खोलना है। अब आपको अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना है, जिसके लिए आपके केवाईसी की जरूरत पड़ेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेंगे। अपने डॉक्यूमेंट को लगाइए और अपना अकाउंट खोलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीमेट अकाउंट। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे, आप कभी भी पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा डीमेट अकाउंट का, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और उसके बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप 18 प्लस है तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, अगर आप 18 के नहीं हुए हैं अभी तक तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जब 18 के हो जाए तभी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। अगर आप हो चुके हैं तो फिर देर किस बात की, जाइए और अपना डीमेट अकाउंट खोलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके अपना तुरंत अकाउंट खोलिए। पॉइंट नंबर 3, अब आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड चूज करना है। अब आपने ये भी जान लिया कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपने ये भी जान लिया कि ट्रैक रिकॉर्ड कैसे चेक करना है, हिस्टोरिकल कंडीशन कैसे चेक करना है, आपने ये भी जान लिया कि कैसे अपना अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट। अब आपको चूज करना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में, कौन से इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो अकाउंट खोलने के बाद आप तुरंत इंडेक्स म्यूचुअल फंड को चूज करिए जिसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करना है, और एक बार उसको ट्रैक करिए, दोबारा ट्रैक करिए कि आखिर में उसका रिटर्न कैसा है। उसको एक बार देखिए, रिसर्च करिए उसके बारे में, यूट्यूब पे वीडियोज वॉच करिए, उसको रिसर्च करिए, गूगल पे जाकर रिसर्च करिए कि आखिर में उसका कंडीशन कैसा है, कंपनी कितनी पुरानी है। ये सारी चीजों को देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ।
पॉइंट नंबर 4 में अब आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है उस म्यूचुअल फंड में। अब अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। आप जितने से भी स्टार्ट करना चाहते होंगे, 500 रुपए से, 1000 रुपए से, 2000 रुपए से, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर डालिए। अब आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब आपको जितने से भी आप करना चाहते होंगे, 500 रुपए से करना चाहते हो, 1000 रुपए से करना चाहते हो, आप तुरंत इन्वेस्ट करिए। जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते होंगे आप तुरंत इन्वेस्ट करिए। अब देखिए, इन्वेस्ट करने के 2 पेमेंट मोड होते हैं। पहला मोड है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर डालिए अपने यूपीआई से। दूसरा मोड है कि आप ऑटोमेटेड कर दीजिए, यानी कि पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक से कट जाया करेगा। बहुत सारे तरीके के फंड होते हैं जिसमें ऑटो सिस्टम होता है, मतलब कि जिस डेट को आपने फंड चूज किया है उस डेट को आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है। उस डेट को आप ऑटोमेट कर दीजिए, यानी कि उस दिन पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक से कट जाएगा। आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आपके बैंक में उतने पैसे होने चाहिए, ऑटोमेटिक वो फंड आपके बैंक से पैसे काट लेगा। तो ये 2 तरह के मोड होते हैं, पेमेंट मोड, जिससे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम 5वें पॉइंट की तरफ, जो है मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर मॉनिटर करिए। आप इन्वेस्ट तो कर चुके हैं, बट एक बार जरूर देखिए कि मेरा बजट क्या है, मेरा गोल क्या है। उस गोल के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैं कहीं बीच में तो क्विट नहीं कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा सा मार्केट डाउन होता है, अगर देखते हैं कि मार्केट डाउन है, मेरा पैसा लॉस में जा रहा है, तुरंत अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देते हैं। बट आप गलती मत करिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सबसे पहले आपको गोल बनाना है कि मेरा 5 साल का गोल क्या है, 10 साल का गोल क्या है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप कम से कम 5 साल से ज्यादा ही करिए। 7 साल, 10 साल, 20 साल, जितना हो सके उतना ज्यादा करिए, जिससे आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी और आपके पैसों पे कंपाउंडिंग काम करेगा। कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो, आपका पैसा डबल होता चला जाएगा। इसीलिए गोल और बजट जरूर सेट करिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अब आपको आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड को चूज करना है, कैसे उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, कैसे डीमेट अकाउंट खोलना है, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना है, कैसे एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करना है। ये सारी चीजें मैंने बता दी है। मतलब कि आप एक बिगिनर थे, बट अब आपको नॉलेज हो चुका है। अब आप जाइए और तुरंत अपना डीमेट अकाउंट खोलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उसके बाद आप तुरंत अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। 500 रुपए से ही करिए, बट जरूर करिए इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर ट्रैक करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।